मॉर्निंग क्लास हिंदी के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में पाठ 11 के अभ्यास प्रश्नों को लिखेंगे। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पाठ 11 के 5 प्रश्नोत्तर को लिखा था और हमारा प्रश्न जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो चुका था। ठीक, आज हम लोग इस पाठ में आगे के अभ्यास प्रश्नों को लिखेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और पाठ में अभ्यास प्रश्न शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग इस पाठ के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ को किसने लिखा है? हेलन केलर ने। और ये अमेरिका की रहने वाली होती हैं और एक बार ये भारत भी आई होती हैं, लेकिन इन्हें बचपन में ही एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो देती हैं। मात्र 1.5 वर्ष की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो देती हैं। और किस प्रकार वो अपनी बंद आंखों से बिना देखे प्रतिदिन सैकड़ों चीज़ों का स्पर्श महसूस करती हैं और नई नई चीज़ों की अनुभव प्राप्त करती हैं और उन्हें कितना आनंद मिलता है। और एक बार क्या होता है, वो अपने मित्र से पूछती हैं, उनकी मित्र जंगल से होते हुए आती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि आपने क्या देखा रास्ते में। तो उनके मित्र का जवाब होता है कुछ भी नहीं। तो इस पर लेखिका को आश्चर्य होता है कि जिनके पास आँखें हैं उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, क्या ऐसा संभव है? तो वो कहती हैं कि मैं, यानी जो लेखिका हैं, जो देख नहीं सकती लेकिन प्रतिदिन सैकड़ों चीज़ों का वो क्या करती हैं? अनुभव प्राप्त करती हैं। आज हम लोग बच्चों इसके आगे के प्रश्न उत्तर को करेंगे। हमारा प्रश्न था निबंध से आगे में पहला और दूसरा प्रश्न हमारा हो चुका था पेज नंबर 83 पे, यानी 83 पे प्रश्न पहला और दूसरा हो चुका था। और आज हम लोग प्रश्न तीसरा करेंगे। प्रश्न तीसरा है हमारा बच्चों कि कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़ के सुनाओ। टिप्पणी लिखना मतलब उसके बारे में लिखना। तो हमारा प्रश्न है पहला नहीं, हमारा ये प्रश्न तीसरा है निबंध से आगे में कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो। प्रश्न हमारा तीसरा है बच्चों आज कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले, ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, जिसे दिखाई न देता हो। ठीक है, तो तुम उससे सुनकर सुनकर चखकर, छूकर, अनुभव की जाने वाली
जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न करेंगे? की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न पूछोगे? जिसे दिखाई, तो हम लोग उससे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? अगर ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो उससे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या क्या लिखेंगे बच्चों? इसे आप अपने शब्दों में अपने तरीकों से भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम उनसे निम्न प्रश्न कर सकते हैं। हम उनसे, यानी जिसको दिखाई नहीं देता है, निम्न प्रश्न, निम्न मतलब निम्नलिखित, यानी आगे दी गई हुई जो चीजें होंगी, निम्न प्रश्न कर सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न करेंगे उनसे? कर, हेडिंग डाल देंगे क। वे सुनकर कैसे जान जाते हैं कि आवाज किस पक्षी की है ना, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता। वो प्रश्न हम लोग कर सकते हैं कि वे सुनकर कैसे जान जाते हैं कि, कैसे जान जाते हैं कि आवाज किस पक्षी की है? आवाज किस पक्षी की है? हम उसे ये प्रश्न कर सकते हैं। ठीक, और क्या प्रश्न कर सकते हैं उनसे? सुनकर पहले बोला है, फिर दूसरा क्या बोला? सुनकर। तो उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं, वे सुनकर ही कैसे जान लेते हैं कि, कैसे जान लेते हैं कि, कैसे जान लेते हैं कि पास में किस फूल का वृक्ष है? पास में किस फूल का, क्योंकि फूलों से तो सुगंध आती है, और वो लोग क्या करते हैं? उसका स्मेल सुनते हैं, उसका सुगंध सुन के उनको पहचान लेते हैं। फूल का वृक्ष है। ठीक, प्रश्न लगाएंगे यहाँ पे ग। और हमारा तीसरा क्या है? चख के बोलना है। वे स्वाद से किसी खाद्य पदार्थ की पहचान लंबे समय तक कैसे याद रख पाते हैं? वे स्वाद से ठीक, किसी खाद्य पदार्थ, किसी खाद्य मतलब खाने की चीज, खाना यानी भोजन, खाद्य पदार्थ
खाद्य पदार्थ की पहचान लंबे समय तक कैसे कैसे याद रख पाते हैं, ये प्रश्न उनसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा ग्रह है, क्या पूछ रहा है कि छूकर, तो वे छूकर कैसे जान लेते हैं कि वे छूकर कैसे जान लेते हैं कि उनके पास कौन कौन सा मित्र खड़ा है, उनके पास कौन कौन खड़ा है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं। पहला क्या था, सुनकर, वे सुनकर कैसे जान लेते हैं कि आवाज किस पक्षी की है। दूसरा है, वे सूंघ कर ही कैसे जान लेते हैं कि पास में किस फूल का वृक्ष है। ग है हमारा, वे स्वाद से किसी खाद्य पदार्थ की पहचान लंबे समय तक कैसे याद रख पाते हैं। और हमारा अगला है, वे छूकर कैसे जान लेते हैं कि उनके पास। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसे हम लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से प्रश्न बनते हैं अगर आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई नहीं देता हो। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न है कि हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, तो यहाँ पे बोल दिया है गया है कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अपनी आँखों से करते हैं, आँख की इंद्रियों से करते हैं देखने का। तो बोल रहा है यहाँ पर सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर, इसकी तालिका बनानी है और बताना है कि तुम इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए करते हो। तो प्रश्न आप लोग अपनी किताबों से देख के लिख लीजिएगा। हम लोग इसकी तालिका बनाएंगे। सबसे पहले लिखा है सुनकर, ठीक। दूसरा है चखकर, ठीक। तीसरा है सूंघकर, प्रश्न को आप अपनी पुस्तक से देख के उतारेंगे, उसके बाद ऐसे आप उसका उत्तर लिखेंगे। चौथा है छूकर, ठीक। तो आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? सुनकर आप क्या क्या चीजें करते हैं, जैसे कोयल की सुन के हम लोग क्या क्या करते हैं? कोयल की आवाज़ सुनते हैं, मधुर आवाज़ सुनते हैं कोयल की, और कौवे की कर्कश आवाज़ सुनते हैं, माँ की नाराज़गी भरी पुकार सुनते हैं कि किस प्रकार माँ हमें डांटती हैं, और क्या सुनते हैं? कई सारे लोग आवाज़ें सुनते हैं। तो आप लोग इसको अपने शब्दों में भी लिख देंगे। मधुर
ध्वनि। ठीक, कोयल की मधुर ध्वनि। तो कोयल की मधुर ध्वनि और क्या हम लोग सुनते हैं, गीत सुनकर गायक की पहचान करते हैं ना, कोयल की मधुर ध्वनि सुनते हैं और हम लोग बताते हैं कि ये कोयल की आवाज है। गीत सुनकर क्या करते हैं, गायक की पहचान उसके नीचे वाली लाइन में लिख देंगे अगर यहाँ पे हमारा जगह नहीं बचता है तो। और क्या करेंगे, माँ की नाराजगी हुई पुकार। माँ हमें डांटती हैं, माँ की नाराजगी। माँ हमें प्यार से भी बुलाती हैं और डांट के भी बुलाती हैं, तो माँ की नाराजगी भरी पुकार और माँ की प्यार भरी पुकार, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग सुनते हैं। ठीक है, माँ की नाराजगी भरी पुकार। चक्र के हम लोग क्या करते हैं, अचार की खटास। अचार की खटास। और क्या करते हैं चक्के हम लोग, मिर्च का तीखापन। मिर्च का तीखापन। और हम लोग क्या चखते हैं, आम का मीठापन। आम का मीठापन। और क्या क्या हम लोग सुनते हैं बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीजें, इमली का चटपटा स्वाद। इमली का चटपटा स्वाद। सुनकर क्या होता है, सुन के हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं, रसोई में पक रहा भोजन। रसोई में पक रहा भोजन। रसोई में क्या क्या चीजें पक रही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। हमें सुगंध के माध्यम से पता चलता है कि क्या चीज़ बन रही है, किसका टेस्ट अच्छा आ रहा है। ठीक, और क्या, फूलों की खुशबू। फूल का भी हम लोग सुगंध लेते हैं, तो फूलों की खुशबू। और क्या हम लोग सुनते हैं, इत्र की खुशबू। इत्र की खुशबू। इत्र की खुशबू। गैस के रिसाव की जानकारी, जब गैस महकता है, सिलेंडर जो हमारे गैस में होता है, सिलेंडर में जो हमारे गैस होते हैं उसका जब रिसाव होता है, यानी वो जब धीरे धीरे लीक करता है, निकलता है, तो उसका भी स्मेल हमें क्या होता है, सूंघ के ही पता चलता है। तो गैस के रिसाव की जानकारी, रिसाव की जानकारी। अब हमारा क्या बच रहा है, छूकर। छू के हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किस चीज का पता करते हैं, छूकर आग की गर्मी। आग की गर्मी। बर्फ का ठंडापन। बर्फ का ठंडापन। और क्या चीजें होती हैं, कपड़े के प्रकार की जानकारी, कि कपड़ा सूती है
कि टेलीकॉट है तो कपड़े की किस प्रकार के कपड़े हम उसको क्या करते हैं, छूते हैं। और ये छूने का काम कौन करती है, हमारी कौन सी इंद्रिय करती है, हमारी 5 इंद्रियों में हमारी एक इंद्रिय त्वचा भी होती है। इंद्रियां हमारी कौन कौन सी होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो सुनकर कौन सी हमारी इंद्रिय काम कर रही है, कान। चख के हमारी कौन सी इंद्रिय काम कर रही है, जीभ। सुनकर हमारी कौन सी इंद्रिय काम कर रही है, नाक। और छू के हमारी त्वचा कार्य कर रही है। ठीक, बर्फ का ठंडापन, कपड़े के प्रकार की जानकारी, कपड़े के प्रकार की जानकारी, ठीक है। और शरीर का तापमान, शरीर का तापमान। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी इंद्रियों के माध्यम से हो रही है। ठीक है, अब आप लोग अपनी कॉपियों में लिखेंगे। अब इसके बाद के अभ्यास प्रश्नों को बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।